हेलो एवरीवन। बेटा, इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, पेज नंबर 8.57। और मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले ही इसमें लाइन खींच ली है अकाउंट की। देखो, मैंने 4 अकाउंट बनाए हैं, तो आप क्वेश्चन पढ़े जरा, देखो जरा हमसे। योगेश और नरेश दो पार्टनर हैं, इक्वल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। 1 अप्रैल को ये फर्म को बंद कर रहे हैं। Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay off the liability at the remuneration of ₹10,000 including expense। बेटा देखो, जब भी फर्म बंद होती है तो उसको उसको क्या करना पड़ता है? फर्म को बंद करने के लिए आपको असेट्स और लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जिम्मेदारी किसी ना किसी पार्टनर को दी जाती है। मतलब जब भी आप फर्म बंद करोगे तो कुछ ना कुछ रियलाइजेशन के खर्चे होते हैं। अब उन खर्चों को जब हम करेंगे या फिर आना जाना पड़ता है, तो पार्टनर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई तुम कोई भी पार्टनर कर ले इस काम को। तो नरेश को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उसको कहा गया कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये रेमुनेशन के मिलेंगे। और फिर जो भी खर्चा होगा रियलाइजेशन का, आने का जाने, जो भी रियलाइजेशन के खर्चे होते होंगे, सीए से मिलना है, किसी वकील से बात करनी है, या कुछ भी आपको कोई भी खर्चा करना है, तो भैया तुम ही करोगे नरेश बाबू, हम तो तुमको 10,000 रुपये दे देंगे। तो इसका मतलब फर्म के ऊपर तो 10,000 का बर्डन पड़ा। अब नरेश जाने, नरेश का काम जाने कि वो 10 खर्च करे, 20 खर्च करे, 15 खर्च करे या ना करे, वो नरेश की हेडक। इसके बाद में कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन है, बिल्स रिसीवेबल है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेपर, लोन बाय नरेश। देखो नरेश कौन है? पार्टनर। आपने पार्टनर से लोन ले रखा है। मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बता रखा है कि अगर किसी पार्टनर से लोन लेंगे तो उसका अकाउंट बनेगा। लेकिन पार्टनर के रिश्तेदार से लोन लेते हैं या किसी और से लोन लेते हैं, थर्ड पार्टी से, तब उसका लोन अकाउंट नहीं बनता है। उसको फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाकी लाइबिलिटी के साथ में ही लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, योगेश की और नरेश की कैपिटल है। तो हम पहला स्टेप करते हैं और बैलेंस शीट को खाली करते हैं। देखो जरा बैलेंस शीट कैसे खाली होगी। सबसे पहले तो कैश का और बैंक का बैलेंस लिखेंगे हम। देखो ये क्या हो गया यहाँ पर, एक सेकेंड। देखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस है जी 6,000 रुपये। कैश और बैंक दे रखा है, हमने बैंक अकाउंट बना लिया, तो अब हर जगह हम बैंक अकाउंट ही लिखेंगे। बाकी चीजें देखो, इन्वेस्टमेंट यहां लिखते हैं पहले हम, क्या, टू सन्ड्री एसेट्स। इसमें एक तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट है, दूसरा हमारे पास डेटर्स है, तीसरा हमारे पास बिल्स रिसीवेबल हैं, चौथा हमारे पास में देखो प्रोविजन को हम इधर लिखेंगे। ध्यान रखना हमेशा कि अगर प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, लेकिन ये एक लायबिलिटी नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितने रुपए की है? 4,000 रुपये की। अच्छा, इनके अमाउंट और लिख दो। इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपये की, डेटर्स हैं 40,000 रुपये के, और बिल्स रिसीवेबल है 33,400 के। तो ये टोटल कितना हो गया जी? ये हो गया 30 + 40 + 33,400। तो ये बैठ रहा है बेटा 1,03,400, 103,400, 103,400। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस बेटा हम पार्टनर के खातों में लिखेंगे। पार्टनर को डेबिट साइड में, जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो पार्टनर के अकाउंट में लिखते हैं। लॉस डेबिट साइड में और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,10,600 रुपये को हम बांट देंगे इक्वल। तो 110,600 डिवाइड बाई 2, 55,300 और 55,300। तो हमने असेट्स वाली साइड खाली कर ली। अब इधर आ जाओ आप, देखो पीछे जाते हैं। बाई क्रेडिटर्स, बाई बिल्स पेएबल, बाई, देखो पहले लिखते हैं हम क्रेडिटर्स कितने के? 40,000 के, 40,000 के।
फिर लिख देते हैं बिल्स पेबल, वो भी 40,000 के हैं। इसके बाद में लोन बाय नरेश, तो वो हम नरेश के लोन अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पर, और इसको लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी से। बेटा ध्यान रखना, जिनके अकाउंट खोलते हैं ना उनको बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। कितने रुपए? 44,000 रुपये। 44,000। इसके बाद में लोन बाय मिसेज लोन, उसको रियलाइजेशन में लिखेंगे यहाँ पर, बाय मिसेज योगेश लोन। ये कितने रुपए का है जी? 42,000 का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी यहीं पर लिखेंगे, पर ध्यान रखना ये कोई लायबिलिटी नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखी है ना, देखो ये मैं आपको फ्लक्चुएट इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखी है तो उसकी लायबिलिटी यहाँ लिखी है, हमने उसका रिजर्व यहाँ लिखा है। डेटर्स यहाँ लिखे हैं तो उसकी प्रोविजन यहाँ लिखी है, बट ये लायबिलिटी नहीं होती है, इनकी पेमेंट नहीं करते, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये कोई लायबिलिटी नहीं होती है। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे योगेश के और नरेश के बैलेंस, तो उन्हें इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी। योगेश का 21,000 रुपये का बैलेंस है और नरेश का भी 21,000 रुपये का ही बैलेंस है। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम करेंगे स्टेप 2। देखो जरा स्टेप 2 हम कैसे करते हैं, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे कर दो। पहला ए पॉइंट पढ़ो, योगेश वॉज टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, तो योगेश अपनी वाइफ के लोन को पे करेगा, इधर लिखेंगे हम 2 किसके नाम में? योगेश कैपिटल अकाउंट। क्या चुकाएगा ये? वाइफ लोन। कितने रुपए का है वाइफ लोन? ये ना देखो 42,000 रुपए का। दूसरा पॉइंट लिखा है बेटा, देखो पहले इसको हम हार लिख दें, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए का है जी ये है बेटा 42,000 का, तो योगेश के खाते में जमा कर देंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब डेटर्स रियलाइज हुए बेटा 30,000 के, तो इधर लिखेंगे हम यहाँ पर बाई बैंक डेटर्स कितने के रियलाइज हुए? 30,000 रुपए के। नरेश ने इन्वेस्टमेंट को लिया है बेटा 26,000 रुपए में, और नीचे देखो डी पॉइंट क्रेडिटर्स का है, ई पॉइंट बिल्स रिसीवेबल का। देखो बिल्स रिसीवेबल को लिख देता हूं मैं यहां पर, क्योंकि वो पैसे में रियलाइज हुई है। बिल्स रिसीवेबल हमारे पास 33,400 के हैं बेटा, 5% की रिबेट दे दी, रिबेट एक छूटी होती है, तो 33,400 के हैं, 5% की रिबेट इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा? 33,400 माइनस 5%, ये बचेगा बेटा 31,730 रुपये। तो हमें कितने मिले? 31,730। अच्छा, कोई पुराने डेटर्स जो हमने राइट ऑफ कर दिए थे उनसे पैसे और मिले हैं, तो उनको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर कितने रुपए के हैं? 15,000 के। उसके बाद में फिर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज हुई है, तो उसको भी ऐसे लिख देते हैं। बेटा बात सुनो, मैं एक बार सिंपली समझ लीजिए आप, चाहे तो असेट्स रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, आपको सभी को बेचना पड़ेगा जिसको क्वेश्चन कहेगा। तो कोई पुरानी असेट्स होंगी अनरिकॉर्डेड 10,000 की, हमने वो बेच दी। देखो यहां पर नहीं कहा है कुछ भी, लेकिन हमने वो बेची है। तो टोटल कितने की बिकी? 30,000, 31,730, 15,000 और 10,000, तो ये 86,730, 86,730 रुपए की। तो बैंक बढ़ा देंगे अपना वहां पर हम 2
रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए, दोबारा देख लो, 86,730। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को किसने लिया था जी, नरेश ने लिया था। तो इन्वेस्टमेंट को नरेश ने, तो यहां लिखेंगे हम बाई। इन्वेस्टमेंट 26,000 रुपये। तो जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो नरेश ने ले ली, ठीक है ना। अब आपको जितने की उसने दिखाई है आपको उतने की करनी है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि घाटे से ली फायदे से ली, ठीक है। मैं दोबारा इसको रफ करके दोबारा सही कर देता हूँ, 26,000 रुपये, ठीक। अच्छा, इसके बाद में देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पर डी पॉइंट पढ़ते हैं अब दोबारा से। तो डी पॉइंट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से बात समझो। कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बेटा ये पॉइंट समझने वाला है, ध्यान से समझेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं। देखो क्रेडिटर्स हमारे पास कितने रुपए के हैं, 40,000 रुपए के, आप देखो बैलेंस शीट में। और बिल्स पेबल ये भी हमारे पास 40,000 रुपए के हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है साहब इनको 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी हमको। अब फर्म हमारी बंद हो रही है, देखो बैलेंस शीट की डेट से अगर हम इनको पेमेंट करते, फर्म चलती रहती ना, तो 2 महीने बाद पेमेंट करते। आज फर्म बंद हो रही है, हम इनको आज ही पैसे दे देंगे। तो हमने इनसे ये कहा कि भैया हम तुमको 2 महीने बाद पैसे देते, अगर हम तुमको आज ही पेमेंट करें तो हमें कुछ फ़ायदा करोगे। उन्होंने कहा ठीक है हम तुमको डिस्काउंट देंगे 15% का, लेकिन जो 15% का रेट है वो 1 साल का है, ठीक है ना। तो आपको 2 महीने के हिसाब से डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। अब देखो 40,000 में से आप डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना, 40,000 का 15% और कितने महीने का, 2 महीने का। सेम यहां पर करेंगे, 40,000 का 15% इंटू 2/12। देखो ये डिस्काउंट कितना बनता है, 40,000 इंटू 15% इंटू 2/12, ये बनता है 1,000 का। तो यहां हमारे पास में 39,000 रुपये और 39,000 रुपये, दोनों पर ही डिस्काउंट है। तो कुल मिला के जो आपको इनको पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, देखो जरा यहां पर। टू बैंक अकाउंट, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल, 39,000 और 39,000। इसके बाद में बेटा और कोई लायबिलिटी, देखो प्रोविजन किसकी करेंगे नहीं, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। देखो मैं इसको करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। देखो इसका कर दिया हमने, इसका कर दिया, और योगेश ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया। तो और कोई लायबिलिटी नहीं बची। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, एफ पॉइंट हो गया, जी पॉइंट हो गया। बेटा सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब हमें खाते बंद करने हैं। देखो जब खाते बंद करेंगे तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। अब पहले मैं इसका यहां पर वो लिख दूं, कितना कितना, 39 दूनी 78, 78,000 आएंगी बेटा ये। अब आपको देखना ये किधर का ज्यादा आ रहा है टोटल। तो 103,400 प्लस 42,000 प्लस 78,000। डेबिट का तो आ रहा है बेटा 223,400, 4,000, 40,000, 40,000, 42,000, 86,730 और 26,000। क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है 238,730। देखो जी 2,38,730। तो इसको इधर लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 103,400, 42,000 और 78,000। तो 15,330 रुपए का ये प्रॉफिट आ गया बेटा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट बाई 2 रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू योगेश कैपिटल और नरेश कैपिटल। अब ये 15,330 को हम इक्वल इक्वल बांट देंगे क्योंकि वो इक्वल इक्वल के पार्टनर हैं। तो भाग 2
तो ये हो गया बेटा 7,665, 7665, 7665, ये हमने तीनों को बांट दिया। एक बार जरा आंसर चेक करके बताओ मुझे इसका कितना आ रहा है फटाफट से आप लोग देखो जरा आंसर कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का। 30 कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा एक सेकंड, हमें बैक जाना पड़ेगा जरा। देखो एक गलती कर दी हमने इसमें, हमने एक चीज़ नहीं लिखी। जो हमने रियलाइजेशन के खर्चे करे थे, हमने नरेश को उसके लिए अपॉइंट करा था, ठीक है ना, वो ऊपर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो जरा। तो वो खर्चे कितने थे? वो खर्चे थे बेटा 10,000 रुपये के। अब नरेश जाने, नरेश तो हमें ये लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। एक सेकंड, 2 नरेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस कितने रुपए? 10,000 रुपये, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं रह गया बेटा इसमें, जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ हो गया हमारा। बिल्स रिसीवेबल में 33,400 माइनस 5%, 31,730 और 15,000 और ये हो गया, सब कुछ ठीक है जी। अब देखते हैं दोबारा लगा करके। 4,000, 40,000, 40,000। देखो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नहीं लिखा था यहाँ पर, ये गलती कर दी यार। देखो ये नहीं लिखा हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन था ये 8,000 रुपये का, ये लिखना भूल गए हम यहाँ पर। देखो अब समझ में आया ना कहाँ गड़बड़ है। अब लगाएंगे टोटल, अब सही आएगा हमारा। 4,000, 40,000, 40,000, 42,000, 8,000, 86,730 और 26,000, ये बैठ रहा है 246,730। अब करेंगे इसमें से माइनस 103,400, 42,000, 78,000 और 10,000, ये आ रहा है बेटा 13,330। टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू योगेश कैपिटल और नरेश कैपिटल, बेटा बराबर बढ़ जाएगा, भाग दो। 665, 665 इस तरह से। अब ये सबकी डबल एंट्री करनी पड़ेगी। देखो पहले मैं कहाँ से लिखता हूँ। एक तो पहले ही हमने लिख दिया था बैंक में, ये लिख दिया था हमने 46,730। और अब क्या लिखना पड़ेगा? देखो ये 26,000 जो नरेश ने ली है, ये वाली ये लिखनी पड़ेगी हमको, ये 26,000 रुपये की नरेश के खाते में। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर 2 रियलाइजेशन अकाउंट 26,000 रुपये की जो नरेश ने ली है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर रियलाइजेशन के खर्चे भी आएंगे, हमने नगद में पे नहीं करे ना, हमने पार्टनर के थ्रू करवाए हैं। तो किससे करवाए थे हमने? ये योगेश से करवाए थे हमने, नरेश से। तो नरेश के खाते में जमा करेंगे कितने रुपए? 10,000 रुपये। अच्छा और देखो जरा, हमने लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करी है कितनी? 78,000 रुपये की। तो इसको भी लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। हमने 78,000 रुपये की पेमेंट करी थी, वो यहाँ लिखेंगे हम। अच्छा लॉस आया, लॉस नहीं प्रॉफिट आया, तो उसको यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या? गेन। 665, 665, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं छूट गया हमारा। हमने ये वाइफ लोन भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। देखो मैं बताता हूँ, ये भी हमने लिख दिया, ये भी हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, इधर से ये भी लिख दिया, और ये इन्वेस्टमेंट हमने ये भी लिख दी 26,000 की, ठीक है ना। हाँ अब हम निकालेंगे इनके बैलेंस। देखो जरा सबसे पहले, अच्छा लोन, नरेश के लोन की पेमेंट और कर दो बेटा हैंड टू हैंड। तो नरेश के लोन की पेमेंट इधर करेंगे हम 44,000 रुपये की।
टू बैंक अकाउंट, तो यहां लिखेंगे बाई नरेश लोन 44,000। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा बेटा। ये आई होप आपको चमक रहा होगा। तो ये 44,000। ठीक है ना। अब देखो जरा, अब हम इस वाले अकाउंट को बंद करेंगे पहले इसको। तो ये हमारा इधर का ज़्यादा बैठेगा 21, 42 और 665। ये बैठेगा 69,665 इधर का क्रेडिट साइड का, और इसका भी इधर का ज़्यादा बैठेगा। नहीं देखो, योगेश का तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा बैठ रहा है बेटा 69,665, तो इसका तो बैलेंस बचेगा इधर। टू बैंक अकाउंट 69,665 में से माइनस कर दो आप 55,300, तो ये बचेगा 14,365। ओहो 14,365। और योगेश का इधर का ज्यादा बैठ रहा है 55,300 प्लस 26,000, तो 81,300। यानी कि योगेश से हम पैसे मंगवाएंगे, नरेश को में पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, मैं उल्टा बोल गया, नरेश से पैसे मंगवाएंगे और योगेश को देने पड़ेंगे बाई बैंक अकाउंट। माइनस 21,000, 10,000 और 665, 43,635। तो एक बार चेक कर लो बेटा जरा, यही आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है जी, तो देखो ये तो इधर आ जाएगा यहां पर टू नरेश कैपिटल 43,635, और ये इधर से इधर आ जाएगा किसका, योगेश का, बाई योगेश कैपिटल। देखो मैं आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता हूँ इसको। ये इधर से इधर आ गया, और ये जो बैलेंस है ये इधर से इधर आ गया। ठीक है ना। हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमेशा क्रॉस एंट्री होती है इसमें। देखो जी, ये कितना 14,365। अब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो टैली कर जाना चाहिए, बात खत्म। 6,86,730 43,635, तो ये बैठ रहा है 13,6,365 इधर का, और क्रेडिट साइड का 78,000, 44,000 और 14,365, 13,6,365। ये हमारा इधर का बैठा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो जरा, मैं एक बार थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दूँ। ये देखो हमारा हो गया नरेश का लोन अकाउंट। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपका चमका नहीं है पूरा, ये 44,000। ठीक है ना। हाँ, और ये हमारा ऊपर ये हो गया पार्ट। ठीक, तो आप ये फेयर कॉपी में नोट कर लें। बाकी क्वेश्चन बेटा जो रह रहे हैं उन्हें आप घर से होमवर्क में करें। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है आप मेरे से डिस्कस करें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको वास्तव में इन रियलिटी बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से डिस्कस किया करो। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बेटा, बाय। एक सेकेंड।